नमस्कार दोस्तों, यह शायर एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो औसत का पार्ट 2 है। इसमें टॉप 10 क्वेश्चन को शामिल किए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। तो 3 के प्रथम 5 हम गुणज पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो 3 का पहला गुणज 3 हो जाएगा, यानी 3 में 1 का गुणा कर देंगे तो 3 1 कम 3 हो गया। इसके बाद 3 में 2 का करेंगे, 3 दूना के 6, फिर तितली के 9, फिर 3 चौके 12, फिर 3 पचे 15। अब इनका दोस्तों औसत ज्ञात करना है। तो सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान है। 3 और 6 का अंतर 3 है, 6 और 9 के बीच का अंतर 3 है, यानी सभी संख्याओं के बीच का अंतर एक समान है। तो जब अंतर समान रहता है तो औसत निकालने के लिए पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो पहली संख्या 3, अंतिम संख्या 15 और 2 से भाग दे देंगे। तो 15 3 18, 18/2। अब 18 में 2 से भाग देंगे तो भाग 9 बढ़ जाएगी। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। 9 दोस्तों ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, 13 संख्याओं का औसत 68 है। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। सातवीं संख्या क्या है। प्रश्न में दिया है दोस्तों कि 13 संख्याओं का औसत जो है 68 है। यह 68 दोस्तों औसत है। तो इनका कुल योगफल निकाल लेते हैं। तो 68 में 13 से गुणा कर देंगे तो कुल योगफल ज्ञात हो जाएगा 13 संख्याओं का। तो इनका जब आपस में गुणा करेंगे 68 और 13 का, तो यह हो जाएगा 884। अब आगे का रहा है दोस्तों, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है। पहली 7 संख्याओं का औसत 63 है। तो इनका योगफल निकाल लेते हैं। 63 में 7 का गुणा कर देंगे तो 63 में 7 का जब गुणा करेंगे तो गुणनफल हो जाएगा 441। अब आगे का रहा है दोस्तों कि जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। तो इनका योगफल ज्ञात कर लीजिए। 70 में 7 से गुणा कर दीजिए, यह हो गया 490। अब दोस्तों इन दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए। अब यह हो गया 1 9 4 13 को 3 हासिल 1 4 4 8 1 9। जोड़ने पर दोस्तों 931 आ गया। अब प्रश्न पूछ रहा है कि सातवीं संख्या क्या है। तो जो 13 संख्याओं का जो योगफल हम ज्ञात किए हैं 884 जो आया है, इसको इसमें से घटा देंगे 884। तो यह हो गया 11 में से 4 गया 7, 12 में से 8 गया 4, यानी सातवीं संख्या दोस्तों 47 हो गई। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। 47 दोस्तों ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 है।
तीसरी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों प्रश्न में दिया है कि 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। तो इनका दोस्तों योगफल हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 306.4 में 5 का हम गुणा कर दें तो योगफल मालूम हो जाएगा। अब इनका जब दोस्तों गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 1532। अब दोस्तों आगे कह रहा है कि इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 है। यानी पहली 2 संख्याओं का औसत 431 है। तो इनका योगफल ज्ञात करने के लिए 431 में 2 से गुणा कर दें तो यह हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा 862। फिर आगे कह रहा कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 है। यानी अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 है। इनका योग ज्ञात कर लेते हैं। तो 214.5 में 2 का गुणा कर दें। इनका गुणा करने पर 429 हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद इन दोनों योगफल को आपस में जोड़ लेते हैं। तो 9 2 11 को 1 हासिल 1, 6 2 8 1 9 और 8 4 12। अब हमें निकालना है दोस्तों तीसरी संख्या कौन सी है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए जो 5 संख्याओं का जो योगफल निकाला है 1532 जो आया है, इसमें से इसको घटा देंगे। यानी 1532 में 1291 को घटा लेंगे। तो 2 में से 1 गया 1, 13 में से 9 गया 4, यहाँ हो गया 4, 4 में से 2 गया 2। यानी तीसरी संख्या दोस्तों 241 हो जाएगी। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है। 241 ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो पहली प्राकृत संख्या तो 1 हो जाएगी, इसके बाद 2, फिर 3, इसी तरह से अंतिम संख्या 50 हो जाएगी। तब इन्हीं संख्याओं का औसत पूछ रहा है कि कितना होगा। यानी 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का औसत कितना होगा, यही इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान है। तो औसत निकालने के लिए पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या 50 है, इसमें 2 से भाग दे दीजिए। 51/2। अब 51 का आधा दोस्तों 25.5 होता है, 25.5। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। 25.5 ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो पहली विषम संख्या तो दोस्तों 1 हो जाएगी, इसके बाद 3 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी। इसी तरह से अंतिम विषम संख्या 59 हो जाएगी। 60 तो दोस्तों विषम संख्या है, तो इससे पहले विषम संख्या 59 होगी। अब इनका दोस्तों औसत ज्ञात करना है। तो सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान है। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। 59 1 60,
60/2 बराबर 30, यानी औसत दोस्तों 30 होगा। 30 दोस्तों ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, 50 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। समप्राकृत संख्याओं का औसत दोस्तों पूछ रहा है 50 तक की। तो पहली सम संख्या तो 2 हो जाएगी, इसके बाद 4, फिर 6, इसी तरह से अंतिम सम संख्या 50 हो जाएगी। 50 तक पूछ रहा है दोस्तों, तो 50 सम संख्या है, तो अंतिम सम संख्या 50 हो जाएगी। अब इनका औसत ज्ञात करना है, तो सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान है, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, ये 52 हो गया। 52/2, 52 का आधा दोस्तों 26 होता है। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ 26 दोस्तों, ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 का औसत 52 हो, तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दिया दोस्तों 11 परिणामों का औसत 50 है, तो इनका योगफल 11 गुणित 50 हो जाएगा। गुणा करने पर 550 हो जाएगा। अब कह रहा कि यदि प्रथम 6 का औसत 49 है, प्रथम 6 का औसत 49 दिया है, तो इनका योग निकाल लीजिए। तो 49 गुणित 6, अब गुणा कर लीजिए। 6 9 54 को 4 हासिल 5, 6 4 को 24 और 5 29, 294। फिर कह रहा आगे कि अंतिम 6 का औसत 52 है, अंतिम 6 का औसत 52 है, तो इनका योग निकाल लीजिए। इनका योग हो जाएगा 52 गुणित 6। अब गुणा कर लीजिए, तो 6 दूना के 12 को 2 हासिल 1, 6 5 30 और 1 31 हो जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को दोस्तों जोड़ लीजिए आपस में, तो 4 और 2 6, 9 और 1 10, 3 2 5 1 6। प्रश्न पूछ रहा है कि छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। तो अब 606 में से 550 को हम घटा देंगे। 550 को यहीं घटा देते हैं, तो ये 6 हो गया और 10 में से 5 गया 5, यानी छठा परिणाम 56 हो गया। 56 दोस्तों ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो, तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी है। प्रश्न में दोस्तों दिया है कि 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है, तो इनका कुल योग ज्ञात कर लीजिए दोस्तों। तो 110 गुणित 7 बराबर हो जाएगा 770 लीटर। फिर कह रहा है कि यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो, यानी अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर दिया है, तो इनका योग ज्ञात कर लीजिए। तो 86 गुणित 5 बराबर, अब ये हो गया 5 6 30, 5 बटे 40 3 43, यह हो गया 430 लीटर। अब इन दोनों को दोस्तों जोड़ लीजिए, तो 0 हो गया,
7 3 10, 7 4 11, 1 12, यानी उसके साल भर का खपत जो है पेट्रोल की 1200 लीटर है। लेकिन प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी है। औसत पूछ रहा है मासिक पूरे वर्ष की, तो इसमें 12 से भाग दे दीजिए। तो भाग देंगे तो 12 दाम 120, 100 बार में कट जाएगा। यानी इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर हो गया 100 लीटर। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो गया। 100 दोस्तों ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है औसत निकालने का, यानी एवरेज। 2xy बटे x प्लस वाई, जहाँ xy दोस्तों चाल है, 2 गुणते x, यानी पहली चाल दोस्तों 63 है, 63 लिख दीजिए। y यानी दूसरी चाल 42 बटे x प्लस वाई, यानी 63 प्लस 42, दो गुणते 63 गुणते 42 बटा, अब इसको जोड़ लीजिए 63 42, तो 3 2 5 और 6 4 10, 105 हो गया नीचे। अब इसको कटाते हैं दोस्तों। 42 और 105 जो है दोनों 21 से कट जाएगा। 21 दूना के 42 और 21 पाँचे 105 हो जाएगा। अब इनका गुणा कर लेते हैं ऊपर, तो 2 दूना के 4, 4 का 63 में कर लेते हैं, तो 4 3 12 को 2 हासिल 1, 4 6 के 24 25 हो जाएगा, यानी 252 बटे 5 हो गया। अब इसमें भाग देंगे तो 50 25, 2 में भाग नहीं जाएगी तो 0 बढ़ा के फिर दशमलव, फिर 0 बढ़ा लेंगे तो 5 चौके 20, यानी 252 में जब 5 से भाग देंगे दोस्तों तो 50.4 आएगा। 50.4 किलोमीटर। 50.4 दोस्तों ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। शुद्ध औसत क्या है। प्रश्न में दिया है दोस्तों कि 50 संख्याओं का औसत 36 है। तो इनका दोस्तों योग ज्ञात कर लेते हैं। तो 50 में 36 का गुणा कर लें, तो यह हो जाएगा, एक 0 बढ़ा लेते हैं, 5 6 का 30, 5 3 15 3 18, यानी 1800 हो गया। योगफल 50 संख्याओं का योगफल 1800 हो गया। अब कह रहा है दोस्तों कि बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, यानी गलती से 23 ले लिया गया जबकि 48 लेना था। तो अब इस 1800 में से 23 को घटा दीजिए और 48 को जोड़ दीजिए, तो यह हो जाएगा 1848 हो गया।
1848 माइनस 23 बराबर क्या हो जाएगा? 1825 हो जाएगा। अब दोस्तों करा कि शुद्ध औसत क्या है, तो टोटल संख्या दोस्तों 50 है, तो 50 का हम भाग दे दें। अब कटा लेते हैं 5 से। 5 दहा 50, 5 तिहाई 15, 5 छके 30 और 50 25। अब 365 में दोस्तों 10 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 36.5, यानी शुद्ध औसत 36.5 होगा। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो गया। 36.5 ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।